अगर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बरहक थे तो सैयदना अली रज़ी ने 6 माह तक उनकी बैत क्यों नहीं की? तो ये तो हज़रत अली से पूछो ना, क्यों नहीं? हम तो कहते हैं इसकी वजह ये है, कहते हैं बुखारी में साफ साफ लफ्ज़ मौजूद, मैं सारा पढ़ दूँ ना पहले, साफ साफ लफ्ज़ मौजूद हैं कि उन्होंने बैत ना करने की वजह पेश की। क्या कि ये भी तो लिख देता ना कोई, वजह ये पेश की है, उन्होंने कहा कि आपने हमें मशवरे में शामिल क्यों नहीं किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने बताया कि मशवरा करने का मौका नहीं था। अब बताऊँ मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ, वजह क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए। अब जब भी कोई आदमी इस दुनिया से जाता है तो अहले खाना की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक मिसाल के तौर पर, एक को कहा जाता है यार तू कफ़न का इंतज़ाम कर, कफ़न लेकर आना, उसके सारे लवाज़मात पूरे करना तू कर दे। दूसरे को कहा जाता है यार तू तदफ़ीन के लिए कब्र और उसकी खुदाई और दूसरी तरफ चला जा। तीसरे को कह दिया यार जब तुम गुस्ल का ज़रा इंतज़ाम करो। चौथे को कह दिया जाता है यार तुम मेहमानों को ज़रा डील करना मेहमानों के साथ। अब जो कब्र वाला है वो कहे लो जी बाकी तीन तो कब्र वाल आए नहीं, ये इतराज़ बनता है। जो कफन वाला लो जी मैं ही कफन ते लगा रहे हैं, बाकी तीन तो कफन के बारे आए ही नहीं, ये नहीं। जो जिस की जिम्मेदारी है वो उस पर पूरा उतर रहा है। अब क्या था, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की जिम्मेदारी घर में गुस्ल की थी, क्योंकि वो आपके दामाद भी थे और क्योंकि वो आपकी परवरिश में भी थे और आपके चचा के बेटे भी थे और कई रिश्तेदारियाँ थी आपकी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी की बारी थी कि बाहर अफराद को ज़रा मिलें बिठाएं और हालात को ज़रा कंट्रोल रखें। अचानक पता चला कि सकीफ़ा बनु साइदा के महल्ले में एक बाग में अंसार इकट्ठे हो गए। अंसार के 2 कबीले हैं, औस और खजरज है। एक कबीला कह रहा है खिलाफत हम में आएगी, दूसरा कह रहा है हम में आएगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह को पता चला तो कहने लगे चलो, उमर को साथ लिया, जल्दी जाके रोकने के लिए गए। किस लिए गए? रोकने के लिए। वहाँ अंसार कह रहे थे हमारा हक़ है, दूसरे कह रहे थे हमारा हक़ है, आपस में इख्तिलाफ़ हो रहा था। अबू बकर रज़ी ने कहा कि भाई तुम्हारी अज़मत, तुम्हारा मुकाम मर्तबा अपनी जगह पर है, तुमने इस्लाम के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो किसी और ने ना दी। अंसार ने तो जगह दी थी, मकान दिए थे, औलादें थी, सब कुछ किया था, लेकिन मैंने अपने कानों से हदीस सुनी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल अइम्मतु मिन कुरैश, खिलाफत अंसार में नहीं बल्कि खिलाफत कुरैश में होगी। फिर आपने उन दोनों को जो उम्मीदवारान थे कहा साथ तुमने ये हदीस नहीं सुनी कि खिलाफत कुरैश में रहेगी? उनको भी याद आ गया, उफ हाँ ये तो हदीस मैंने सुनी। दूसरे को भी याद आ गया। अब फिर क्या होगा? अबू बकर रज़ी अल्लाह ने अभी कुछ नहीं कहा। अब ख़तरा ये था कि फिल वक़्त तो ये ठहर जाएंगे, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई दूसरा खड़ा हो जाए, कोई तीसरा खड़ा हो जाए, कोई चौथे, इस तरह कोई मसला बन जाए। तो उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कुरैश में होगी ना? फरमाया कुरैश में। तो फरमाया अबू बकर तुम कुरैश में हो और तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया है, मैं फ़ौरन आपकी बैत करने के लिए तैयार हूँ। बैत की। जब आपकी बैत की सारे अंसार ने फ़ौरन बैत कर ली। ये बैत अचानक हुई है। इस मौके पर फुलां के बुलाकर लाओ मशवरा करे, ये मौका ही नहीं बन सका। अली रज़ी अल्लाह तआला ये चाहते थे कि भाई मुन्नू भी नाल बुला लेंदे, मेरा भी मशवरा ले लेते। उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है कि उनका मर्तबा इतना था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मौका ना मिल सका। इसके बावजूद सही बुखारी को उठा के देखो, अबू बकर रज़ी अल्लाह की फजीलत का तज़किरा किया और उनके दर्जात को बताया तो हज़रत अली रज़ी ने बताया। और उनसे पूछा गया अली रज़ी से बताओ रसूलुल्लाह के बाद रूए ज़मीन पे सबसे अफजल कौन है? कहा अली का अकीदा है कि अबू बकर अफजल है। सही बुखारी में। तो ये भी तो बातें बुखारी से पढ़ो ना। हाँ एक बंदा समझता है कि मुझे नहीं बुलाया गया, उसे इख्तिलाफ था, 6 महीने बाद उन्होंने क्या कर ली? सुलह। फिर वही बात, सुलह किसने की? हज़रत अली ने। बैत किसकी की? अबू बकर सिद्दीक़ की। और राज़ी हो गए। आज 1400 साल बाद तेरे दिल में उन्हों की बुग़्ज़ क्यों है? तू राज़ी क्यों नहीं होता? अगर अली रज़ी अल्लाह राज़ी हैं और वो उनके साथ सारी ज़िंदगी लगे रहे, फिर तू उनके साथ इख्तिलाफ क्यों करता है? वो 2 साल बाद में खलीफा रहे ना, 2.5 साल खिलाफत रही, उन्होंने तो कभी इख्तिलाफ नहीं किया। तुम्हें किसने हिम्मत दी, ये जुर्रत दी इख्तिलाफ करने की? और आप वाज़ेह है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले पे किसको खड़ा किया था? अबू बकर रज़ी को। बुखारी में एक औरत आई, कोई बातचीत की आपसे, कुछ मांगा, कुछ माल मांगा, आपने फरमाया दोबारा आना। कहने लगी अगर मैं आई और आप दुनिया में हुए ही ना तो? आपने फरमाया अगर मैं ना हुआ तो अबू बकर को मिल लेना, मेरे बाद अबू बकर ही है।
रज़ी अल्लाह तआला। तो ये कहा है, आपने कहा है। और मैंने हदीस पहले आपको सुनाई है, जब आपसे पूछा गया सबसे अफजल कौन, आपको ज़्यादा पसंदीदा कौन, आयशा, फिर कौन मर्दों में, उसके बाद, तो ये बात वाज़ेह है। तो अगर उन्होंने 6 महीने के अंदर ये समझा, और वैसे मैं नहीं कहता, लेकिन जो इतराज़ करते हैं ना भाई, इतराज़ रहते अबू बकर पर होना चाहिए कि हज़रत अली पर होना चाहिए? मैं नहीं करता। एक आदमी ने बैत नहीं की तो बैत ना करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गलत है ना। बैत खलीफा की क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए। बाद में उन्होंने की है ना, तो फिर गलती किससे हुई? हज़रत अली से। तो निकाली किसकी जा रही है? अबू बकर की। ये अजीब चीज़ है।